नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। क्या आपको मालूम है, हम जो सांसद चुनकर संसद में भेजते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, उनमें से आधी फीसदी आबादी यानी 543 का 50% हिस्सा ऐसा है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। और इन सांसदों में से हैरत कर देने वाली खबर है, रिपोर्ट है कि वो राज्य जिसे सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है, पढ़े लिखे लोगों का राज्य माना जाता है, उस राज्य में 95% सांसद पर आपराधिक मामले के केस दर्ज है। आपको विस्तार से रिपोर्ट बताएंगे और आप चौंकेंगे, साथ ही शर्म भी आएगी कि देश में जो सांसद संसद में बैठकर कानून बनाने का काम करते हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज है और वो खुला घूम रहे हैं और सांसद भी बने हैं, यानी कानून भी बना रहे हैं और उस कानून से रक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है देश में, आइए पहले मैं आपको खबर पर बताती हूं, फिर विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। खबर देखिए, किन राज्यों में कितने सांसदों पर केस। रिपोर्ट के अनुसार केरल के 20 में से 19 यानी 95% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें 11 गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। तेलंगाना के 17 में से 14, उड़ीसा के 21 में से 16, झारखंड के 14 में से 10 और तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में लगभग 50% सांसदों पर मामले दर्ज है। दूसरी ओर हरियाणा 10 सांसद, छत्तीसगढ़ 11 में से सांसद में केवल एक एक सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज है। पंजाब में 12, पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात में 25 में 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित है। अब यहाँ पर दो रिपोर्ट है, मतलब एक रिपोर्ट के दो पहलू है। पहला वो सांसद जिनमें आपराधिक मामले दर्ज है और दूसरा वो जिनमें पेंडिंग है, अभी तक उसका जो है कुछ नहीं आया है कि सही में हुआ है, अपराधी है या फिर नहीं। तो सोचिए, केरल वो राज्य है जिसमें 95% सांसद जो है, मतलब आप सोचिए कि 95% कितना बड़ा अंक है। वो सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक मामले उन पर दर्ज है। तो आपके मेरे जैसे आम लोग इस देश में किस प्रकार से सुरक्षित है जहां सांसदों पर ही आपराधिक मामले दर्ज है? तो आम जनता के मुकदमों की क्या बात की जाए? इसे बहुत अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि क्या ये बात है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है सबसे ज्यादा मामले जो है वो उत्तर प्रदेश में लंबित है। कहा जा रहा है 1171 मामले जो दर्ज करवाए गए हैं वो यहाँ पर लंबित है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, बहुत से राज्य हैं। कुल मिलाकर 4732 ऐसे मामले हैं, जिन मामलों में से 863 ऐसे मामले हैं जिसमें वर्तमान या पूर्व विधायक पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ये चौंका देने वाली खबर है और अगर ये स्थिति सचमुच है तो आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। इसको लेकर आगे लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में लगातार अनुपस्थिति होती है आपराधिक मामलों में उन नेताओं की, उन सांसदों की जिन पर ये आरोप लगे हैं, जिन पर ये धाराएं लगाई गई है, जिन पर न केवल आरोप बल्कि केस चला है और उन्हें आरोपी पाया गया है, तो वो लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा, कोर्ट में बहुत सारे उनमें काम जो है डाल दिए गए, उनके सिर पर इतनी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो इन मामलों को प्राथमिकता देते ही नहीं। अब ये दोनों पहलुओं से इसको समझिए कि पहला तो ये कि जिन्हें हम संसद में भेज रहे हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाए ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे, वो खुद गुनाह कर रहे हैं। उनका खुद नाम जो है धाराओं का उल्लंघन करने में, अपराध करने में दर्ज है। तो वो हमें कानूनी रूप से सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगे? और सोचिए, 543 सांसदों का 50% सांसद है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो ऐसे में हम उनसे क्या उम्मीद करें? और चौंका देने वाली खबर इसके लिए भी है, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो संसद में बैठकर कहते हैं कि ये तो मुल्ला है, ये तो आतंकवादी। इस प्रकार की भाषा संसद से इस्टेब्लिश की जा रही है, संसद से बोली जा रही, तो आगे वो आम आदमी पर क्या इंपैक्ट डालती होगी, आप इस बात का खुद अंदाजा लगाएंगे। अनुराग ठाकुर कहता है गोली मार दो, मतलब उकसाने की बात कही जा रही है।
बहुत भारतीय जनता पार्टी के कुछ महान नेता है जो कहते हैं कि शस्त्र उठाना जरूरी है शास्त्र के साथ, मतलब भड़काना, हिंदू मुस्लिम करना, सामाजिक सौहार्द तोड़ना। ये तमाम ऐसे मैं आपको उदाहरण पेश कर रही हूँ जिससे आपको समझ आए कि कैसे वर्तमान पार्टी, और केवल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, जिन नेताओं को हम चुनते हैं, वोट देते हैं, वो संसद में बैठकर उसका मजाक उड़ाते हैं, संसद में बैठकर दूसरे कम्युनिटीज को डिमीन करते हैं। और ये आंकड़े एक राज्य से नहीं आ रहे, देश के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। और ये तमाम आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां ये खुद लॉ मेकर्स उड़ा रहे हैं। जिन्हें कानून बनाना चाहिए वो आज कानून से भाग रहे हैं। अनुपस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, नोट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधियों की, ये जो अपराधी सांसद है, ये उपस्थिति नहीं होते जब इनको डेट मिलती है, जब भी इन पर मुकदमा का आगे जो प्रोसीजर होता है, उस पर जो होती है हियरिंग, उसमें वो उपस्थित नहीं होते। मतलब कानून बनाने वाले कानून तोड़ रहे हैं और आपको ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि आप सुरक्षित। अब कमेंट करके मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, ये केरल का चौंका देने वाला खबर, उत्तर प्रदेश का चौंका देने वाली आंकड़े बताए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।